बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या कैसाक पे आज हम लोगों ने एहतजाजन सी पे एक रोड ब्लॉक किया है। ये वाक़या असल में 17 और 18 तारीख की रात को यानी कि रात 3 बजे पेश आया, जो कि एक जंबान गाड़ी ने या तेल बरदार गाड़ी ने हमारे भाइयों को शोल्डर पे हिट किया था। तो सबसे पहले मैं इस वाक़े में शहीद और ज़ख्मी होने वाले लोगों का तारुफ करता चलो। इनमें एक मेरा भाई इंजीनियर शाहजहान करीम था, जो पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर था। अभी एज एक्सियन तुर्बत यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा था और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर था मकरान मेडिकल कॉलेज का। उनकी उम्र 38 साल थी और उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। इसके अलावा दूसरा जो शहीद था वो नईम नबी था, मस्कत ओमान आर्मी से उनका ताल्लुक़ था और 2014 में अपने अब्बू के शहादत के बाद उन्होंने वो अपने घर के सरबराह थे और पूरे ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे थे। इसके साथ तीसरा जो शहीद था वो बहादुर आशम था, पेशे के लिहाज से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मुंसलिक थे और उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा वो घर के कफ़ील थे यानी बड़े थे चूँकि उनका अबू नहीं था। और इसके अलावा उसके फैमिली में 3 ज़हनी तौर पर अपाहिज बच्चे शामिल हैं या उनके भाई बहन हैं। तो ये वाक़या 18 तारीख को पेश आया। हमने 19 तारीख को FIR लॉन्च किया है, जो मकामी लेवीस थाने ने हमसे मतलब लिए थे और वो भी हमने मतलब थ्रू एप्लीकेशन दिया था, ये नहीं था कि वो खुद पहुँचे थे। इसके अलावा जो लेवीज हुक्काम थे उन लोगों को भी हमने खुद राब्ता किया था और ये वाक़या असल में केसाक जो पुलिस और लेवीज के चेक पोस्ट हैं उनके बिल्कुल नज़दीक हुए थे। तो दूसरे दिन वो पहुंचे थे, गाड़ी को तो कस्टडी में लिया था लेकिन FIR हमने थ्रू एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अभी तक जो सबसे बड़ा इशू हम लोगों को आ रहा था यानी कि सड़कों पे आना कोई शौक़ की बात नहीं, हम मजबूरन सड़कों पे आए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि 10 दिन गुजरने के बावजूद ना कि जंबान मालिक पकड़ा गया, ना कि जंबान वाला ड्राइवर पकड़ा गया और ना कि वो सहूलतकार। असल में सहूलतकार बोलने का मेरा मकसद ये है कि लखते जिगरों को शहीद किया, इनके बाद अपने लोगों को उठा के जो उनके कानवाई के साथ थे वो भाग गए। मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। जब हम लोग पहुँचे थे तो बदबख्ती से हमारे एरिया के हमारे अपने लोग यानी कि यही बलूच जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, ना ही किसी ने हमें रस्सी दी ताकि हम गाड़ी से ज़ख्मियों को निकाल सकें और ना ही किसी ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि हमारी मदद कर सके कि हम अपने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएं। हमारे पास एक गाड़ी थी और आगे खड़े बेशुमार गाड़ियां थी। मुझे अब याद नहीं क्योंकि एक ऐसा वाक़या था। तो एक बेहसी है, अपने लोगों से मेरा बहुत बड़ा गिला है। दूसरा मेरा इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हर चीज़ का हिसाब किताब रख सकते हैं, अपने बत्तों का, अपने चेक पोस्ट का, सब चीज़ों का, लेकिन हमारे लोगों का हिसाब नहीं रख सकते। हम इस मुल्क के टैक्स पेयर होके, इस मुल्क के मुलाजिम होकर अपनी सड़कों पर नहीं चल सकते क्योंकि इन सड़कों पर एक मखसूस माफिया का कब्जा है, कुछ फ़ायदा खोरों का। तो हम आज इस सड़क में बैठे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आएँ, सुनें। चीज़ें बहुत ख़राब हैं, सबके लिए ख़राब हैं। हमारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हम बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान, बहैसियत शऊर याफ्ता शहरी के इस अवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है जो हम सिर्फ DC को देंगे, मुतल्लिका इंचार्ज को देंगे यानी कि कस्टम्स के, पुलिस के, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल को। हम बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं,
یا ڈسٹرکٹ کا جو چیئرمین ہے یا تربت سٹی کا میئر، کیونکہ یہ سب کا ایشو ہے، بہت ہی المناک ایشو ہے۔ تو اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارے صرف 2 پوائنٹس ہیں جو آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے یا ان کو دیں گے اس کی کاپی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے پوائنٹس ہیں یہ اس عوام کے لیے ہیں جو ابھی بچے ہیں، جو زندہ ہیں۔ تو ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، اور کسی بھی طرح کی ناخوشگوار واقعہ یا ہم پر کوئی فورس کیا گیا تو ہم اس کو مزید وسعت دیں گے۔ بہت مہربانی۔